जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका टाइमिंग रिलीज किया गया है, टाइमिंग एक शेड्यूल रिलीज किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था उसका डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई किया जाए ऑफलाइन आकर के, और कैसे आपका इनरोलमेंट होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कुछ स्टेप हैं, किस स्टेप पे आपका कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से काम आपको करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले और इनरोलमेंट से पहले। सबसे पहला प्रोसेस ये करना है आपको, आपका जो एडमिशन हुआ है उसका फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना है, आपके वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। उस रिसिप्ट को आपको लेकर के आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और आपका जो रिपोर्टिंग फॉर्म होता है, एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, चाहे वो आपका उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे कौन से लिंक से डाउनलोड हो जाएगा, या फिर उसका पीडीएफ फॉर्म आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और तीसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि आपको जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ, ये बीए के लिए बता रहे हैं। तो बीए वालों को जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है, कई सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में आपको दो सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जो माइनर में रहेगा और मेजर में रहेगा, और एक सब्जेक्ट आपका माइनर रहेगा। मतलब तीन सब्जेक्ट अलॉट होता है मेनली बीए में, और तीन सब्जेक्ट में दो मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट। उन मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट को आप डिसाइड करने से पहले मतलब काफी सोच समझ के डिसाइड करिएगा, क्योंकि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से माइनर में रखने हैं, कौन से मेजर में रखने हैं, तो दोबारा चेंज करना आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बात करें हम कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया था ऑनलाइन मोड में, वही सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में लेकर के आना है, जैसे टीसी, माइग्रेशन डॉक्यूमेंट, आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ये सारे आपको लेकर के आना है। और आपको एडमिशन कार्ड अपना कलेक्ट करना है, आपके जो प्रवेश भवन के लोकेशन होगा, प्रवेश भवन के पूछताछ वाला होगा, ऑफिस होगा, वहां से आपका एडमिशन कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके लिए ये रहेगा कि जो एडमिशन कार्ड आपको मिलेगा, वो एडमिशन कार्ड आपको आपके जो जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुए हैं, उन सारे सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में आपको जा करके अपना डॉक्यूमेंट, वो एडमिशन कार्ड की एक कॉपी देनी है। और उसमें क्या होता है, उस कॉपी में आपको एक टाइमिंग अलॉट कर दी जाएगी कि इस टाइमिंग पे आपका क्लास चलेगा और इस डेट से आपका क्लास चलेगा। एक कॉपी आपकी वहां जमा होगी और आपको टाइमिंग और शेड्यूल बता दिया जाएगा, चाहे वो वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा कि हाँ किस डेट से आपका क्लास चलेगा, उसका मैसेज आपको उस ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले स्टेप की बात करें कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपके एक बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में, कि जो आपका मार्कशीट है 10 और +2 की, मतलब 10th की भी मार्कशीट और 12th की भी मार्कशीट, आपको उसका ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी फॉर्म में, मतलब 2 से 3 कॉपी आप करा के लाइए, जिससे क्या होगा कि एक कॉपी लोग जमा करेंगे और एक कॉपी हो सकता है डिपार्टमेंट में जमा करें। अगली बात करें, टीसी और माइग्रेशन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि वो उसी दिन जमा हो जाएगा। आगे बात करें, जो अभ्यर्थी मतलब जो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग जो मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे, वो काफी सोच समझ के, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया तो वो चेंज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। और जो जो सब्जेक्ट अभ्यर्थी को अलॉट किए गए हैं, उन्हीं सब्जेक्टों के अलावा, मतलब मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है, मेडुअल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी है। अब आपको तीन सब्जेक्ट जो अलॉट हुए हैं, उन तीनों सब्जेक्ट में आप मान लीजिए मेडुअल हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप मेजर सब्जेक्ट में रख रहे हैं, तो आप, और जो ये दूसरा फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस बचा, उसको आप माइनर में रख रहे हैं, तो आप उन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से ही दो मेजर रखिएगा और एक माइनर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेजर और माइनर में किसी और को फिल कर दीजिए। आपको जो सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं, सिर्फ उसी में से ही आप मेजर और माइनर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट के लेके आने हैं जमा करने के लिए, और कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके। आगे बात करें शेड्यूल के बारे में कि कौन सा शेड्यूल आपको डिसाइड किया गया है आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, कि किस कट ऑफ वालों का किस डेट में बुलाया गया, कौन सी टाइमिंग में बुलाया गया आपको। जब बात करें हम 25 तारीख को बुलाया गया है, 25 अगस्त के डेट में, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में वो लोग आएंगे जिनका एडमिशन 489 से लेकर के 489 कट ऑफ वाले में हुआ था या उससे ऊपर वाले में हुआ था। जिनका मान लीजिए आपका मार्क्स 489 था या उससे ऊपर था, उसमें उस कंडीशन में आपका एडमिशन हुआ है, तो आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में आएंगे 25 तारीख के डेट में। और 25 तारीख में ही 2 बजे से 5 बजे के बीच में वो स्टूडेंट आएंगे, वो कैंडिडेट आएंगे जिनका एडमिशन या जिनका मार्क्स 473 से लेकर के 488 तक था। इस 473 और 488 के बीच में जिनका मार्क्स रहा, ऐसे टाइमिंग पे जिनका एडमिशन हुआ है, वो लोग आएंगे 2 बजे से 5 बजे के बीच 25 तारीख के डेट में। ये 25 तारीख का हुआ। 26 तारीख में वो कैंडिडेट आएंगे, टाइमिंग वही रहेगा 26 तारीख में मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब 10 बजे से 1 बजे के बीच में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके मार्क्स 460 से लेकर के 472 तक रहेगा। मतलब आपका मार्क्स अगर 460 से 472 तक है, तो आप 26 तारीख के 10 बजे से 1 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगली बात करें, 2 बजे से 5 बजे के बीच वो कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स 449 से लेकर के 459 तक था, मतलब 449 से लेकर 462 तक जिनका मार्क्स था और एडमिशन हुआ था, वो लोग 26 तारीख के 2 बजे से 5 बजे के बीच में आएंगे। 27 तारीख के 10 बजे से 1 बजे के बीच वो स्टूडेंट आएंगे जिनका मार्क्स 434 से लेकर के 448 तक था, मतलब 434 से 448 तक था, वो लोग आएंगे 10 बजे से 1 बजे के बीच में। अगली बात करें, 2 बजे से 5 बजे के बीच वो कैंडिडेट आएंगे जिनके मार्क्स
एंट्रेंस एग्जाम में 421 से लेकर के 433 तक था, 421 से 433 तक था, वो लोग आ जाएंगे 27 तारीख के 2 बजे से 5 बजे के बीच में। 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख में 10 बजे से 1 बजे के बीच में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स 406 से लेकर 420 तक था, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में वो स्टूडेंट आएंगे जिनका मार्क्स 393 से लेकर के 405 तक था, मतलब 393 से लेकर 405 तक था, वो लोग आएंगे 2 बजे से 5 बजे के बीच 28 तारीख में। 29 तारीख में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स जिनका टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक, ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स 381 से लेकर के 392 मतलब 381 से 392 तक अगर आपका मार्क्स रहा है एडमिशन टाइमिंग पे, कट ऑफ में आपका नाम आया है, तो आप 29 तारीख के 10 बजे से 1 बजे के बीच में आएंगे। अगली बात करें 2 बजे से 5 बजे के बीच वो कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स 367 से लेकर के 380 तक था, मतलब 367 से 380 के बीच वाले में आपका एडमिशन हुआ है, तो आप 29 तारीख के 2 बजे से 5 बजे वाले टाइमिंग पे आएंगे, मतलब सेकंड शिफ्ट में आएंगे। ये रहा बीए के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट का टाइमिंग का, कौन से डेट में कौन सी शिफ्ट में आपको, मॉर्निंग शिफ्ट में या सेकंड इवनिंग शिफ्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आगे कोई कंफ्यूजन हो, कोई और इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। जैसा कि हमने कहा है कि अपना जो रिपोर्टिंग फॉर्म आपको मिलना है, वो फॉर्म का हम चाहे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहे आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ के फॉर्म में आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।